देखिए विद्यार्थी, इसके पहले आपको एक्सरसाइज वास्तविक संख्या का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन 2 कराया गया था। आज आपको वहां से आगे बढ़ाया जा रहा है, 1 का 3 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है वास्तविक संख्या फर्स्ट एक्सरसाइज का। देखिए यहाँ 867 और 225 का एलसीएम निकालना है। 867 और 225 का एलसीएम निकालना है। हेडिंग में बता दे रहे हैं रियल नंबर्स, यानी जिसको कह सकते हैं वास्तविक संख्या। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन, 1 नंबर का 2 क्वेश्चन करा दिया गया है। आज आपको तीसरा क्वेश्चन कराया जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन कराया जा रहा है, लिखा है 867 और 255। देखिए इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये देखिए आपका बुक है, इसी के अनुसार एनसीईआरटी की किताब है, इसी के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। समझे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यही पढ़ाया जा रहा है। 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है हमको। 30 से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से निकालना है। किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से। आइए इसको पहले क्या करते हैं, मानते हैं। यहाँ माना यहाँ से सॉल्यूशन आपका शुरू हो, क्वेश्चन है आपका, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। माना कि हम बताए थे पहला वाला जो बड़ा संख्या होगा उसको ये मानना है। तो माना कि ये बराबर 867, फिर उसके बाद b बराबर मान लीजिएगा 255 मान लीजिएगा। उसके बाद लिखिए, इसलिए यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से। क्या लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर होता है BQ प्लस R, 0 के 12 बराबर R का मान, लेकिन B से क्या होता है, छोटा होता है। a बराबर BQ प्लस R, 0 से 12 या बराबर आकर R का मान, लेकिन B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका पूछ देता है। ये क्या होता है, जब a बराबर BQ प्लस R होता हो तो 0 से 12 या बराबर R का मान, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। आइए देखते हैं, a का वैल्यू कितना है 867, b का वैल्यू कितना है 255। देखिए q का वैल्यू हमको पता नहीं है, r का, तो हमको q हम पहले ही क्लास में बता दिए। q को क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। r वाला क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो आइए हम किस तरह निकालते हैं, भाग मेथड आपको पता ही है। यहाँ पे भाग मेथड आपको पता ही है। यहाँ से देखिए अब ये लगाना पड़ेगा आपको। कितना मरतबे लगेगा, तो 2 मरतबे लगाइएगा तो 2 दूना 400 और 55 दूना आपको 110 हो जाएगा, यानी 510 हो जाएगा। फिर भी कम हो जा रहा है, 3 से लगाइएगा। कितना मरतबे, 3 से। 5 3 15 5 कैरी 1, 5 3 15 1 16 का 6, 3 दूना 6 1 7। अधिक कम हो जा रहा था, 3 मरतबे लगा दीजिए। 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में 7 घटेगा, कितना आया 102। तो ये जो आएगा यह भागफल यही होता है q का वैल्यू। ये किसका होता है, q का। यह किसका वैल्यू होता है, a का। यह किसका वैल्यू होता है, b का। नीचे वाला किसका होता है, r का। तो q की जगह पे लिखेंगे किसका, q की जगह पे लिखिए गुने 3। r कितना आया 102 लिखेंगे। फिर आपको ये भी बताया गया था कि अब इसके बाद b का वैल्यू क्या निकाल देना है, बाहर निकाल देना है 255 यहाँ पर। अब उसके बाद जो r का वैल्यू होगा यहाँ पे, वो आप b के वैल्यू पे जब आ जाएगा। आगे फिर अब देखिए 102 है, फिर 102 से किस में भाग करेंगे, 255 में। यहाँ भाग खर्चा बनाते थे उसी तरह 2 मरतबे लगाइएगा, लग जाएगा। 2 दूना 4, 0 को 0, 2 1 है 2, 1 आ जाएगा। 5 में से यह 4 आ जाएगा, सॉरी 5 के 5 हो जाएगा, यह कट जाएगा। यानी कितना मरतबे, 2 मरतबे लगा, कितना रिमाइंडर आया शेषफल 51 आएगा। फिर उसी तरह आप क्या कीजिएगा, 102 बाहर निकाल दीजिएगा। फिर यार 51 ले आइएगा यहाँ। अब 51 से में दे दीजिए, 51 दूना कितना होता है, 102 होता है। ये तो कट गया, यानी कितना मरतबे कटा, 2 मरतबे समझिए। शेषफल कितना आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो b का वैल्यू होगा ना, वही आपका क्या होगा, एलसीएफ होगा। वही क्या होगा, एलसीएफ होगा। तो एलसीएफ यहाँ पे, यानी मौसा क्या हो गया, मौसा आपका क्या हो गया, मौसा
कितना 51 आ गया। कितना हो गया 51 लीजिए। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका 2 नंबर का आता है। फर्स्ट क्वेश्चन का उतरिए का क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन रहे, लेकिन रहता है ये 2 नंबर का मार्क्स सेकंड सिटिंग फर्स्ट सिटिंग दोनों में पूछता है। एग्जाम को भी उसे आपको बता कर ही बताया जा रहा है, दूसरी एग्जाम में ये पूछता है आपका। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, इसके रूप में दिखाना है। तो इस रूप में दिखाने के लिए आपको मान लेना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है इसमें, तो मान लेंगे विषम पूर्णांक को। ये देखिए यहाँ पे माना कि ए विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, ये क्या है यहाँ, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक और विषम, विषम का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से न कटे, 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, वो विषम संख्या होता है। ये मान लीजिए कि हम धनात्मक विषम पूर्णांक है। और जो यहाँ पे देखिए 6 है ना, ये 6 जो दिया रहेगा, 6 दिया रहा है, 9 दिया रहा है, जो भी दिया है वह बी का वैल्यू मान लीजिएगा। किसका वैल्यू मान लीजिएगा, बी का वैल्यू मान लीजिएगा। तथा b बराबर 6, b बराबर क्या मान लीजिएगा 6। आइए अब यूक्लिड विभाजन से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा। अच्छा ये भी तो आपको पता होना चाहिए, जो b का वैल्यू होगा 6, वह r का वैल्यू वहां b से हमेशा क्या आएगा, छोटा ही आएगा, छोटा आएगा। ये बता दिया गया कंडीशन से, b के वैल्यू से r का वैल्यू हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। r का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 0 से 12 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं r का वैल्यू, r बराबर 0 1 2 3 4 5, इसलिए r का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। 6 नहीं होगा, 6 से कम होगा, b से क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आइए क्या होता है देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, जहां क्या होता है 0 से 12 या 12 r के बराबर, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा। 0 r के बराबर भी हो सकता है, r 0 से 12 भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा, जो यहाँ पे लिख दिया गया है ना। आइए अब समझते हैं, b की जगह पे क्या लेना है हमको, 6 लेना है। r का वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5 लेना है, इन्हें लेना है। आइए देखिए यहाँ से, a है तो ये तो रहेगा सभी। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 6 है तो 6, और q है तो q रहेगा। जब r बराबर क्या ले लीजिए यहाँ 0, क्या ले लीजिए, पहले 0 है ना, यहाँ 0 ले लीजिए। अब 0 यहाँ पे रखिए, r का लीजिए, क्या आएगा आपका यहाँ 6 क्यों नहीं आएगा, आएगा फिर, यानी फिर r बराबर लीजिए, क्या लीजिएगा यहाँ 1 लीजिएगा, क्या लीजिएगा 1 लीजिएगा, तो 1 लीजिएगा तो ये बराबर 6q प्लस r के जगह पे क्या लीजिएगा 1 आ जाएगा। फिर r बराबर क्या होगा 2, r बराबर क्या होगा 2 लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2 हो जाएगा। फिर r बराबर क्या लीजिएगा 3 लीजिएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपको 6q प्लस 3 हो जाएगा। फिर क्या लेना है 4 लेना है आपको, तो फिर करिए r बराबर आप क्या लीजिए 4, तो ये बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे r बराबर क्या लेना है 5 लेना है, फिर r बराबर क्या लेना है 5, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू था संभावित वैल्यू हो सकता है 5 तक, क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू 6 ले लिया है, b का वैल्यू 6 लिया है तो इससे हमेशा कम होता है, तब 5 तक ही हो सकता है। तो सब यहाँ पे रख दिया गया आपको। जब r का वैल्यू क्या लिया 0, r का वैल्यू क्या लिए 1 2 लिए 3 लिए 4 लिए 5 लिए, जब भी लिख सकते हैं, फिर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई बात लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए आपको इक्वेशन या 1 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिएगा। आपको समझने के लिए इक्वेशन 5 हो जाएगा, यह इक्वेशन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये है जो विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धन आइए चेक कराते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक। क्यू का वैल्यू कोई रिमाइंडर लीजिए 1, 6 से 1 में गुना कीजिएगा क्या आएगा 6, तो 6 से तो 2 सर जी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये विषम पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये का वैल्यू 6 क्यों है तो ये के बराबर यही ना, तो विषम पूर्णांक 6 तो 2 से कट जाएगा, ये विषम पूर्णांक नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 6 इकाई 6 में 6 हुआ 1 7 को, तो ये बराबर कितना आया 7, तो इसका मतलब ये a के वैल्यू कितना आया 7, तो इसका मतलब 7 कैसी संख्या है विषम पूर्णांक ना है, तो विषम पूर्णांक है। यहाँ पे रखिएगा 6 इकाई 6 में, तो ये नहीं होगा, 6 2 8 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 6 इकाई 6 6 3 9, 2 से ना कटेगा, तो इसका मतलब यह इक्वेशन हो जाएगा। यानी इक्वेशन हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा, यह हो जाएगा। फिर इक्वेशन या r बराबर 6 इकाई 6 में एक वैल्यू q का वैल्यू 1 ले रहे हैं, 6 इकाई 6 6 4 10, ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 6 इकाई 6 6 बचेगा, यह हो जाएगा। यानी यह और समीकरण यह क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक है। यह बेचारा जो बच गया हुआ कैसी है सम धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आपसे सम धनात्मक कहता तो इसको कह देते, लेकिन विषम धनात्मक पूर्णांक है तो इसको कह देंगे। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, कौन कौन समीकरण है 3 2 2 4 फिर तथा समीकरण 6 से स्पष्ट होता है कि 6q + 1 6q + 1 6q + 3 तथा 6q + 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक। देखिए हमको विषम धनात्मक पूर्णांक इसमें चेक करना था, धनात्मक विषम पूर्णांक हमको चेक नहीं करना था। तो ये आपको पता चल गया कि यह स्पष्ट हो रहा है कि हमारा समीकरण क्या है, सॉरी यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि हमारा यह क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। समझे, यहाँ पे सम विषम पूर्णांक हमको नहीं कह रहा है, समझे। सम विषम पूर्णांक आता था इस समीकरण के बारे में लिख देते, विषम सम पूर्णांक कर रहा है तो विषम के बारे में लिख रहे हैं। आया समझ में। आइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए विद्यार्थी 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग का हो गया। आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्य हैं, फिर उसके बाद उसी परेड में 32 सदस्य हैं, एक साथ मर्ज कराया जा रहा है। मर्ज का मतलब क्या होता है, एक साथ लाइन में घुमाया जा रहा है, समझे। तो कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज कराना है, तो उन स्तंभों की अधिकतर संख्या क्या है जिसमें वह मर्ज कर सकता है। देखिए समान संख्या, कभी भी समान संख्या आपको कहे तो समझ लीजिए कि उस दोनों नंबर का हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सिंपली दोनों नंबर का क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। तो आइए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। कह रहा है किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए। यहाँ पे पहले 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है को 12 सदस्य वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कराना है। बैंड यानी पीछे, समझा। जैसे लिख सकते हैं कि स्तंभ में प्रथम टुकड़ी में आर्मी की संख्या 6 से 16। प्रथम टुकड़ी में आर्मी की संख्या कितना है 6 से 16। फिर उसके बाद दूसरी में आर्मी की संख्या, दूसरी टुकड़ी में आर्मी की संख्या 32 है। क्या निकालना है 32। हमको कह रहा है कि समान संख्या में स्तंभों की संख्या, स्तंभ यानी होता है लाइन, कतार जिसको बोलते हैं, समझे।
तो आइए यहाँ पे यह ए का वैल्यू जो बड़ा वाला संख्या है, जो छोटा वाला संख्या रहता है वो किसका वैल्यू निकालना है, बी का होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यानी ए बराबर क्या लिख देते हैं 6 से 16 तथा बी बराबर कितना लिख लीजिए 32 लिख लीजिए। अब लिखिए क्या यूक्लिड की वजह से क्या लिखना है यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 से 12 या बराबर बी का मान, लेकिन बी से क्या होगा छोटा होगा। ये दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे बेचारा तो कह नहीं रहा है यूक्लिड विभाजन से, तो आप चाहते तो भाग मेथड से भी बना सकते हैं, गुणनखंड मेथड से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका बता दिया है। दोनों में से कोई तरीका बना आइए यूक्लिड विभाजन, तो हम आइए यूक्लिड विभाजन से सिखाते हैं, क्योंकि 2 नंबर के आता है सवाल, इसी टाइप से मान लीजिए यही नंबर दे देगा निकालने के लिए डाटा चेंज करके, तब बना सकते हैं सिंपल। देखिए 6 से 16 और बी का वैल्यू 32, अब क्यू का वैल्यू पता नहीं तो बस वही तरीका बताया ना सिंपल। 6 से 16 में क्या करना है 32 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 32 से डिवाइड करना है। तो ये किससे लगाएगा 32 से लगाइएगा, एक मरतबा लग जाएगा, 11 में से 2 घटेगा, अब कितना हो जाएगा, या 5 में से 3 घटेगा 2 हो जाएगा, फिर 6 उतर गया। समझ में 9 मरतबा लग जाएगा, 8 मरतबा लग जाएगा, 9 मरतबा अधिक हो जाएगा, 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 के 6 कैरी 1, 8 3 के 24 है 25, 0 9 में से 5 घटेगा 4, नहीं 9 मरतबा लग जाएगा, कितना मरतबा लग जाएगा 9 मरतबा लग जाएगा, 9 दूना 18 के 8 कैरी 1 9 3 का 27 है 1 28, ये कैरी दिया इसको 16 में से 8 घटेगा 28 कटेगा, फिर किसे लगाया, अब देखिए फिर यहाँ पे कितना मरतबा 19, कितना शेषफल आया 8, आज समझ में। फिर उसके बाद 32 को ले आना है बाहर, किसको ले आना है 32 को, उसके बाद आर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब 8 चौका 32, तो सिंपल जानते हैं सर जी, यहाँ 32 में कितना मरतबा लग जाएगा 8 चौका 32 कट गया, यानी कितना मरतबा लगा 4 मरतबे, और शेषफल कितना आ गया, देखिए शेषफल 0 आ गया। तो जब भी शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा तो समझ लीजिएगा बी का जो वैल्यू होगा बी के सामने वाला वही तुम्हारा किसका वैल्यू हो जाएगा एचसीएफ यानी मस्सा हो जाएगा, एचसीएफ यानी मस्सा। तो आपका एचसीएफ यानी क्या लिख सकते हैं मस्सा, कितना हो जाएगा 8, सिंपल कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे एचसीएफ चाहे मस्सा नहीं कह रहा है निकालने के लिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझे। चलिए आइए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग 4 नंबर में कह रहा है सेम टू क्वेश्चन के जैसा है आपका 2 के नंबर, 2 के जैसा है 4 नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक, देखिए उसमें विषम पूर्णांक कह दिया था, विषम पूर्णांक, इसमें सूची कर रहा है धनात्मक पूर्णांक, क्या कर रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, यानी उसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m प्लस 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं होता है कि नहीं होता है, इसको तरीका वही है, जो तरीका उसमें बता है वही तरीका है, इसमें भी क्या करेंगे देखिए, माना कि a धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक। देखिए यहाँ विषम चाहे सम नहीं बोला है, विषम सम बोलेगा तब बोलेंगे, यहाँ पे सोचे मान लेंगे ये धनात्मक पूर्णांक है, और जो यहाँ पे जो दिया रहेगा ना m के साथ देखिए 3 दिया है, तो 3 किसका वैल्यू होगा b का, किसका वैल्यू होगा b का, यानी b बराबर क्या 3, क्या मान लेंगे 3। तो इसलिए r का संभावित मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। r का संभावित मान 0 1 2, इससे अधिक नहीं हो सकता है क्योंकि b से हमेशा r का वैल्यू क्या होगा छोटे होगा, हमेशा क्या होगा छोटे होगा। तो आइए यूक्लिड से इस बात को जांच करते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पता है कि ये बराबर होता है बी क्यू प्लस आर
क्या होता है आर। 0 से 12 ये बराबर आर का मान, लेकिन 20 हमेशा क्या होता है छोटा होता है, हमेशा क्या होता है छोटा होता है। तो ये तो रहेगा, तो ये रहेगा, देखिए यहाँ पे आइए, जब आर बराबर क्या लेना है 0 लेना है, क्या लेना है 0, तो ये रहेगा सर, ये रहेगा। फिर इसके बाद बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, बी का वैल्यू 3, क्यू है तो क्यू, आर का वैल्यू है ना। अब इसका हमको क्या करना है वर्क कह रहा है, क्या कर रहा है वर्क, तो क्या कर देंगे सर जी वर्क कर देंगे, क्या कर देंगे सर जी वर्क इसका कर देंगे, वर्क कर देंगे, सिंपल, वर्क कह रहा है तो वर्क कर दीजिएगा। तो ये तो स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0 जो लिएगा इसमें तो 3 क्यों नहीं आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 आएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, किसके किसके इसके स्क्वायर हो जाएगा क्यू का, यानी आप ए स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फिर गुना कीजिएगा 3 दिया 9, फिर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3 दिया 9 आएगा। यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा कि 3 तो 3 है, 3 क्यू बराबर यहाँ क्या ले लीजिएगा ए, 3 क्यू बराबर कर लीजिए, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एम बराबर 3 क्यू स्क्वायर, जहाँ एम बराबर क्या लिख दीजिएगा 3 क्यू स्क्वायर, क्या लिख दीजिएगा 3 क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये पूर्णांक है, एम क्या है पूर्णांक है, तो एम का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो 3 क्यू स्क्वायर। फिर उसी तरह जब आर का वैल्यू क्या लीजिएगा, जब आर का वैल्यू क्या लीजिएगा आप 1, क्या लीजिएगा 1 लीजिएगा, क्योंकि 1 और 2 ही लेना है, 0 1 2 लेना है। देखिए तो ये 3 क्यू प्लस 1 स्क्वायर है, तो सर जी वर्क कह रहा है तो वर्क कर देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है वर्क, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वर्क कह रहा है तो वर्क ए स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, किसका फार्मूला आ गया ए या बी का वैल्यू, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता है प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर होता है, क्या होता है ए स्क्वायर। यहाँ पे नहीं पता है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, समझे। देखिए यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a, ए का मान 3q, बी का मान कितना हुआ, बी का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर सिंपल, या ए स्क्वायर या 3 का स्क्वायर 9 और क्यू है तो क्यू का स्क्वायर, या 3 गुना 6q और ये का स्क्वायर क्यू होगा, सिंपल। इस दोनों में से हम क्या कर रहे हैं कॉमा ले रहे हैं, देखिए क्या कॉमा ले रहे हैं 3, क्या ले रहे हैं 3, तो 3 कॉमा लीजिएगा, तो यहाँ से आपका क्या आएगा 3 आएगा और क्यू स्क्वायर आएगा, यहाँ से 2q आएगा, तब ना 3 3 जा 3 3 आए 9 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, क्यू है तो क्यू है, ये प्लस हुआ। अब क्या करना है कि 3 इसके जगह पे क्या लेना है m, क्या लेना है m, तो यहाँ पे m ले लीजिए प्लस हुआ, यहाँ पे लिख दीजिएगा जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्या लेना है 2q। फिर जब r बराबर क्या लेना है 2, अब क्या लेना है 2, ये तो यहीं पे आपको पता चल गया, यहीं 2 को तो लाना ही था, 3m या 3m प्लस 1, 2 भी लाकर आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो हमारा तो हो गया, जब आप यहीं पे रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको पता चल गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, या 3m प्लस 2 का रूप का हो सकता है, 2 रहेगा तो 3 रहेगा तो 3m प्लस 3 का रूप का हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इस बात को लिख सकते हैं। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कितना नंबर 5 नंबर। देखिए विद्यार्थी आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन कराया जा रहा है, इसमें था 4 नंबर में वर्ग था, स्क्वायर करना था, इसमें है घन, क्या करना है घन करना है। घन का मतलब समझते हैं क्यू, क्यू का मतलब होता है पावर 3, कितना पावर 3 रहना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ सेम टू वही प्रोसेस है जो प्रोसेस बताया गया है, कुछ हटके नहीं है। देखिए 5 नंबर माना कि
इसमें ए माना कि ये धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, सोचो पूर्णांक है, विषम नहीं है इसमें। और जो दिया है ना बगल में 9 दिया है, तो किसका वैल्यू मान लेना है, बी का। किसका वैल्यू मान लेना है, बी का। बी बराबर तथा बी बराबर क्या लीजिए 9। तो आर का संभावित मान, इसलिए हम कह सकते हैं आर का संभावित मान क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 80 तक जाएगा, क्योंकि 20 से हमेशा क्या होगा, छोटे होगा। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ पे आर का संभावित मान नहीं लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं, आप आर बराबर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, चाहे आर का संभावित मान भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर का संभावित मान इतना ही हो सकता है, 20 से कम हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। आया समझ में? आइए अब किससे, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, आपको पता है कि ये बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, क्या होता है आर। 0 से 12 या बराबर, लेकिन बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यह याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का है यूक्लिड विभाजन। यह ऑप्शन में दिया रहेगा, यहाँ से कभी यह गायब कर देता है, कभी यहाँ पे लगा देता है, कभी बी यहाँ पे लगा देगा और वहां पे कर देगा। तो यह ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, अब पूछता भी है, समझे? तो इस बात को मद्देनजर रखिएगा, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। आइए जब क्या लीजिएगा, आर का वैल्यू आप क्या लीजिएगा सर जी, 0 लीजिएगा। क्या लीजिएगा, 0 लीजिएगा। क्या लीजिएगा, 0। फर्स्ट बार में क्या लेना है, आर का वैल्यू 0। तो ई है तो ये तो रहेगा। बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 9 है, क्या है 9 है, तो 9 कीजिए। और क्यू है तो क्यू रहेगा। आर का वैल्यू क्या लेना है, 0। और इसमें क्या करना है, क्यू। क्या करना है, क्यू। क्यू करना है, ए का क्यू सर जी एक ही आएगा। इसका 9 क्यू में 0 जोड़िएगा तो 9 क्यू ही आएगा, 9 क्यू ही आएगा। अब बताइए 9 का क्यू याद है आप लोग को, 9 का क्यू नहीं याद है तो याद रखिए 9 का क्यू का मतलब 9 को कितना बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार गुना करना। कितना बार, 3 बार। तो 9 9 81, 81 में 9 से गुना कीजिएगा, 9 का 9 में 9 8 72 यानी 729। 700 क्या हो जाएगा 29। आ क्यू है तो क्यू कर लीजिए। फिर आपको पता है सर जी इसको, इस दोनों इसमें से क्या करिएगा, 9 को मान लेना है। क्या लेना है, 9 को मान लेना है। तो सिंपल भाषा में आप चाहते थे यहीं से 9 निकाल देते, क्या करते, यहीं से 9 निकाल लीजिए, सिंपल। देखिए स्क्वायर करने का झंझटे आप लोग को गायब रहेगा, क्यू करने का। यहाँ पे 9 क्यू है, क्यू का मतलब कितना बार, 3 बार। कितना बार, 3 बार। तो सर जी हम ये 9 बाहर निकाल देते हैं, और 9 क्यू, 9 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, सिंपल। क्या हुआ था, 3 हुआ था, क्यू 9 का 3, तो ये को बाहर निकाल दिए, 9 के पावर क्या बचेगा 2, लेकिन क्यू का कितना रहेगा ना, क्यू पता रहेगा सर जी, क्यू पे रहेगा, क्यू पे 3 रहेगा, यानी 9 हो गया। या ये आपको कितना हो जाएगा, 9 9 81 और क्यू का। इसके बराबर क्या ले लेना है, एम ले लेना है। क्या ले लेना है, एम। तो क्या हो जाएगा ये एम, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जहाँ एम बराबर 81 क्यू। एम क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। एम क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो 9 एम आ गया। फिर उसी तरह जब आर बराबर क्या लेना है, 1 लेना है। क्या लेना है, 1। जब आर बराबर 1 लीजिए, कितना लीजिएगा 1, तब क्या आएगा, ए बराबर आपका 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू। 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू, तो इधर भी क्यू, इधर भी क्या लगाइएगा, क्यू। अब आइए यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यू आ गया। ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है आप लोगों को, तो आइए यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ फॉर्मूला है आप याद रखिएगा हमेशा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला है, कुछ हम लिखा दे रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है इसका यूज होते रहेगा आप लोग का, समझे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस
बी, फिर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। फिर इतना फॉर्मूला याद, अब माइनस रहेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, माइनस रहेगा तो क्या लगा दीजिएगा माइनस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पर लिख लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। लेकिन हाँ देखिएगा यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस रहेगा। तो देखिए यहाँ पे तो प्लस वाला फार्मूला है, तो प्लस वाला फार्मूला पे आते हैं। देखिए ए क्यूब है तो ए क्यूब तो रहेगा सर जी। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या है फर्क, ए क्यूब कितना है 9 और क्यूब का होल क्यूब, फिर बी क्यूब है, बी क्यूब का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 क्यूब 1 का होल क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 9 क्यूब है, तो 9 क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी का वैल्यू कितना है 1 है, कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 ए का वैल्यू कितना है 9 क्यूब है, 9 क्यूब, अब बी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, है ना था। चलिए अभी बताएं 9 क्यूब का यहाँ पे कॉमन लेकर किस तरह कॉमन लेना है, सेम उसी तरह कर लीजिए। तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 बाहर है 81 अंदर में, 81 अंदर में डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 9 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर लिख दो, क्यूब का स्क्वायर लिख दो, क्यूब का क्यूब लिख दो, सिंपल 1 है तो 1। यहाँ से 3, यहाँ से क्या लेंगे 3, यहाँ से भी 9 निकलेगा, यहाँ से क्या लिख देगा 9 निकलेगा, यहाँ से भी आपका सिंपल। तो यहाँ पे 9 निकलेगा ओ, आप 9 निकालिए 9, देखिए यहाँ 9 का स्क्वायर फिर क्यूब का स्क्वायर, अब 1 से गुना कीजिएगा तो यही आएगा। चलिए यहाँ पे तुम्हारा नत्र का 27, तो यहाँ पे रहने दीजिए इसी तरह 3 और 9 और क्यूब रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो वहीं आएगा। चलिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 क्यूब, इसको लास्ट में ले जाना है, तो 1 को यहाँ पे पहले नहीं लिखते हैं, इस सब को ले आते हैं इधर, इस सब को इधर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है यार 9 का स्क्वायर है ना, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 81, तो ये को 9 2 है स्क्वायर मतलब 2, तो ये को 9 बाहर ले आ लीजिए पहले, आ ये को 9 बचेगा तो 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27 क्यूब है तो क्यूब का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए ये 9 है तो 9 बाहर ले आइए, आइए 3 क्यूब लिखिए, यहाँ क्या लिखिए 3 क्यूब, अब प्लस 1 है तो प्लस 1 कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको यह 9 है, यह 9, यह 9, यह 9, इस तीनों 9 को क्या करना है कॉमन लेना है, क्या करना है कॉमन लेना है, यहाँ से ब्रैकेट डाल दीजिए, क्या करना है देखिए अब यहाँ से 9 यहाँ से 9 यहाँ से 9 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 9 निकाल दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 81 या क्यूब का होल क्यूब, फिर यहाँ पे 27 क्यूब का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 क्यूब और प्लस 1, तो इसके बराबर क्या मान लीजिएगा m, क्या मान लीजिएगा यहाँ पे, तो 9m प्लस क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे लिख दीजिएगा जहाँ m बराबर 81 क्यूब, फिर 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3, है ना समझ में। फिर लेना है जब r बराबर क्या लेना है 2 लेना है, क्या लेना है 2, एक और करना है जब r बराबर क्या लेना है 2, क्या लेना है 2 लेना है। आप चाहते तो इसी प्रकार भी कर सकते हैं, इसी प्रकार कर सकते हैं, चलिए आइए समझिए, आइए देखिए यहाँ क्या करना है, a बराबर 6 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 2, 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, तो ए क्यूब हो जाएगा यह, इधर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। देखिए तो 9 क्यूब ए क्यूब और फिर बी क्यूब 3a, ए का मान क्या है 9, 3a स्क्वायर इंटू बी, बी का मान क्या है 2, फिर उसके बाद क्या है 3a, ए का मान कितना है 9 क्यूब, तो 9 क्यूब अब बी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, यही ना है, बी का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर है। आइए सिंपल सेम उसी तरह जैसे बताए हैं ना ऊपर उसी तरीके से बता रहे हैं,
यहाँ पे आप गुना कर देते क्यू कर देते तो कॉमा लेने में आपको दिक्कत होता है। यहाँ पे समझ रहे हो क्यू 9 का क्या है क्यू है, तो एगो बाहर निकाल दिया, एगो 9 का स्क्वायर कर दिया, 3 रूप था तो एगो बाहर 9 का स्क्वायर कर दिया। आ क्यू है तो क्यू को ना निकाला है तो क्यू का क्यू रहेगा, क्यू का क्यू, क्यू का क्यू। देखिए यहाँ सेम टू यहाँ भी उसी तरह करेंगे, सेम टू वही 9 का स्क्वायर और क्यू का होल क्यू, सिंपल। और 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8। यहाँ भी सेम टू उसी तरह करेंगे ना, 9 का स्क्वायर करिए क्यू का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे 9 से इसे लिख दीजिए 9 हो गया। फिर उसके बाद यह 2 है तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 कर दीजिए। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 9 सिंपल। फिर उसी तरह करना है 9 का स्क्वायर क्यू का क्यू, फिर इसको लास्ट में ले जाना है, इसको यहाँ पे लाना है। अब देखिए यहाँ पे 9 इसमें से हमको कॉमन लेना है, 9 क्या करना है बाहर करना है, क्या करना है बाहर करना है, 9 क्या करना है बाहर, तो 9 बाहर कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर मतलब 2 गुना, तो ये गुना तो बाहर कर दिए, ये गुना बचा तो 9 6 14, 9 6 14 क्यू है तो क्यू का स्क्वायर सिंपल। फिर उसी तरह यहाँ तो 9 से निकाल देना तो सिर्फ क्या बचेगा 12 बचेगा, क्या बचेगा 12 बचेगा, तो 9 अब 12 यहाँ का क्यू यहाँ तो 12 क्यू, अब प्लस क्या 8, ये प्लस क्या है 8 है तो 8 सिंपल। देखिए अब यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट अब लगा दीजिएगा। अब यहाँ से 9, यहाँ से 9, यहाँ से 9 क्या करिए कोमा ले लीजिए 9, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 लिखिए, क्यू है तो क्यू, यहाँ तो 9 निकाल दिए, ये 54 क्यू स्क्वायर। फिर उसके बाद 12 क्यू प्लस 8। अब इसके जगह पे क्या लेना है एम, क्या लेना है एम लेना है, तो एम हो गया, या क्या हो गया 8। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है जहाँ, क्या लिख देना है जहाँ एम बराबर 81 क्यू, फिर 54 क्यू का स्क्वायर, फिर 12 क्यू सिंपल। समझ में देखिए तो अब पता है यहाँ पे चल गया आपको, एक नंबर 9 है, दूसरा 9 है प्लस 1, तीसरा 9 है प्लस 8, यानी पता चल गया ये भी कि घन 9m 9 प्लस 1 9 प्लस 8 के रूप में हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। आइए देखिए इसको पहले लिख दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए और जगह यहाँ पे आपको बता देते हैं, समझे। अतः क्या लिख दीजिएगा, अतः कोई भी लास्ट में यह लिख दीजिएगा कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। यह आपका एक्सरसाइज आज फिनिश्ड हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले क्लास में आप लोगों को कराया जाएगा। 1.1 आज आप लोग का समाप्त हो गया। फिर अगला क्लास नेक्स्ट क्लास आपका कल चलेगा 1.1 अपलोड वीडियो होगा, समझे। अच्छा लगे यह वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को क्या कीजिए शेयर कीजिए। यह क्लास आप लोग को पर डे मिलेगा। 2 दिन से नहीं वीडियो जा रहा था, लाइट का व्यवस्था हो रहा था इसी कारण, अब लाइट का पूरी तरह से व्यवस्था हो चुका है, आवाज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। पर डे आप लोग का रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा, वो भी पूरे डिटेल के साथ। जैसे देखिए स्पष्ट रूप से अब दिखाई दे रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह दिखाई भी देगा आप लोगों को, पर डे दिखाई देगा, पर डे क्लास चलेगा जब तक एग्जाम आप लोग का 22 का समाप्त नहीं हो रहा है। मैथ का क्लास अभी दिया जा रहा है। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में नहीं 1-2 मंथ के बाद आप लोगों को सब सब्जेक्ट A to Z इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आएगा, लिखित रख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा वह कराएंगे। अभी सिर्फ मैथ पर ही लॉकडाउन चल रहा है, सिर्फ मैथ पे ध्यान दीजिए। मैथ ऐसा चीज है जो बच्चा को प्रॉब्लम में ला सकता है। बाकी जो सब्जेक्ट याद करना है, क्वेश्चन देंगे हम, उसको याद कीजिए आप लोग, समझे। तो अच्छा लगे क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को क्या कीजिए शेयर कीजिए।